तुम्हें यक्षिनी की तपस्या करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही है जो तुम्हें एक दिन में ढेर सारा धन दिलवा सकती है। यक्षिनी, ये क्या होती है? यक्षिनी को शिवजी की दासियां भी कहा जाता है। ये शब्द का अर्थ होता है जादू की शक्ति। ये 51 दिन की विधि है। अगले 51 दिन तक तुम्हें किसी निर्जन स्थान पर यह तपस्या करनी होगी। धन्यवाद बाबा, मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रहे, यक्षिनी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगी, और अगर तुम चाहो तो भी तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाएगी। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी या उसकी इच्छा के विपरीत कुछ किया, तो उसने जितना तुम्हें दिया है उससे दुगना वो तुमसे छीन लेगी। याद रहे। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। तांत्रिक बाबा उसे सारी विधि बताते हैं। यह कहकर विजय वहां से चला गया, और अगले दिन से जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था वैसे ही उसने तपस्या करनी शुरू कर दी। अगले 51 दिन तक विजय ने अपने परिवार से दूरी बना ली, और 92वें दिन विजय हवन के सामने आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। तभी हवन की आग से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है, जो उसे आवाज लगाती है। आंखें खोलिए, मैं आ गई हूँ। विजय ने आवाज सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोली, और उसने सामने जो देखा उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी जिंदगी में उसने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। मैं हूँ यक्षिनी। तुमने मुझे मेरी आराधना करके यहाँ बुलाया है। आज से मैं तुम्हारे सारे काम सफल करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 वचन मानने होंगे। बताइए, कौन से वचन? पहला वचन, तुम हमेशा मेरी कही बात मानोगे, और अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम मेरी बात नहीं टालोगे। दूसरा वचन, मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। और तीसरा आखिरी वचन, मैं आज से पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी बीवी की तरह। तो मेरे अलावा दूसरी कोई भी स्त्री तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी बीवी भी नहीं। बोलो, मानते हो ये वचन? विजय ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मैं मानता हूं। मैं ये सारे वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। यक्षिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई, और उसने कहा, बताओ, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे पास ढेर सारा धन, संपत्ति और जमीन जायदाद हो। ऐसा ही होगा। और सच में उस रात यक्षिनी उसके पास ढेर सारा पैसा लेकर आ गई। दूसरे दिन अब विजय गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गांव के सब लोग सोचते, यहाँ तक कि कमला भी, कि विजय एक रात में इतना अमीर कैसे बना। उसके पास अब बड़ा घर, नौकर, चाकर और ढेर सारा धन था। विजय को अब यक्षिनी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था, उसकी बीवी भी नहीं। इस वजह से उनके बीच में रोज झगड़े होते। विजय ने अपनी बीवी को अपने कमरे से भी अलग कर दिया। विजय की अमीरी देखकर गांव की कई सारी सुंदर औरतें उसके तरफ आकर्षित होने लगी, मगर जैसे यक्षिनी ने कहा था, अब उसके अलावा और कोई स्त्री उसके पास नहीं आ सकती थी। विजय का अब धीरे धीरे यक्षिनी से मन भरने लगा था। अब उसे दूसरी स्त्रियों में ज्यादा रुचि आने लगी। उसके पास इतना धन था कि वो किसी भी स्त्री को अपना बना सकता था, पर जो भी स्त्री विजय के नजदीक आने की कोशिश करती, यक्षिनी उन सब के साथ कोई ना कोई हादसा कर देती, और विजय को ये बात पता चल गई। तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुमने उन औरतों के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे सिद्ध करने का मतलब है कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हें मैं जब कहूँ तब मुझे भोग चढ़ाना होगा, और अगर किसी दूसरी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की
या तुम किसी और के पास गए तो उसकी मौत और तुम्हारी बर्बादी तय है, समझे? विजय जानता था कि अब वो पूरी तरह से फंस गया है और इस समय वो कुछ नहीं कर सकता, वरना यक्षिनी उसका सारा धन संपत्ति उससे छीन लेगी और उसे बर्बाद कर देगी। मगर उस वक्त विजय की बीवी ने छुपकर ये सब देख लिया और उनकी बातें सुन ली। उसे पता चल गया कि आखिर विजय एक रात में इतना अमीर कैसे बना और क्यों उसने उसके साथ दूरियां बनाई। वो अपने पति को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो खुद दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, पर मैं इन सब में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि विजय ने खुद उसे सिद्ध किया है, इसलिए अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।